नमस्कार। पहलाग। जय हिंद। जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादों को हम जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पुरानी बातें, दरवाज़ा बंद कर दो, पुरानी बातें जो हैं वो बड़ी रोचक होती हैं। 1982 का दिन, 18 मार्च, 5 दिन मेरी माताजी ने मुझे बताया कि 5 दिन उनके पेट में जब मैं था तो बहुत परेशानी हुई थी उनको। 5वें दिन में मेरा जन्म हुआ। उस दौर में हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में था, जहाँ पर बहुत कम संख्या में डॉक्टर थे, आज भी नहीं है। गांव में जो हमारी दादी थी, दिनेश चाचा की ईजा और नवीन ताऊ जी की ईजा और हमारे कुछ मलगर खेल चाचा की ईजा जो थी, जो सबसे सीनियर मोस्ट लेडीज में गिने जाते थे, उन्होंने प्रसव कराया था। मैं अंडर एज पैदा हुआ, अंडर वेट पैदा हुआ, मेरा वेट बहुत कम था। और माँ बता रही थी, ईजा बता रही थी कि पूरा 9 महीने जो है, पूरा 9 महीने उनको उल्टी आती रही। अब पैदा होने के बाद माँ का दूध बनता है, मेरी माँ का कम बना था, तो मैंने 2 और 3 माओं का दूध पिया है। उस समय पे हम 7-8 लोग लगभग 1 साल के अंदर पैदा हुए थे। उसमें कमल दा, लल्लू दा और नरेश दा, जानकी दी, लछुल दी, ये जो थे ये मेरे बिल्कुल समकक्ष थे, जिसकी वजह से मुझे उनकी माताओं का दूध किसी के पास ज़्यादा होता था तो मुझे पिलाया जाता था। फिर एंट्री होती है गाय की। एक काली गाय जिसको हम झलवा दें, सफ़ेद और काले स्पॉट होते हैं, वो गाय 92-94 तक वो हमारे घर में थी, वहीं पे उनका मृत्यु हुई थी। माँ की तरह उन्होंने मुझे अपने दूध से पाला है। माँ बता रही थी 95 में, जहाँ पे आज हमारा गांव में घर है, वहाँ पर पुराने टाइप का घर था जो 1930 या 38 के आसपास बना था। उसमें नीचे जानवर बांधते थे, ऊपर अगर हम उसको आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक कमरे के 2 हिस्से करे गए थे, यानी 20 बाई 12 का एक हॉल जो पार्टीशन था लकड़ी से, उसके ऊपर लकड़ियाँ डाल के उसमें लकड़ियाँ और सामान रखा जाता था, राशन। उसमें कमरे के अंदर मैं, मेरी माँ, मेरी दादी, और उस लकड़ी के पार्टीशन के बाहर हमारा राशन, जो भकारी कहते हैं हमारे यहाँ, लकड़ी का बॉक्स भकारी होता है, बड़ा होता है, वो कुछ बॉक्सेज लोहे के, हमारे बाराकोट के, हमारे पिताजी के फूफा जी और उनका पूरा परिवार वहाँ पे रहता था। उस समय राशन की व्यवस्था भी इतनी नहीं थी, पौष्टिक राशन नहीं था, सब कुछ बड़ा पेट काट के खाना पड़ता था।
10 किलोमीटर दूर कनाली छीना था और 6 किलोमीटर दूर देवलथल हुआ करता था, जहाँ राशन की दुकानें थी। तो कनाली छीना में हमारे गांव वालों की कोई दुकान थी, वहाँ से राशन आता था और पैदल लाना पड़ता था। 5 से 6 किलोमीटर वो पड़ता था, शॉर्टकट रास्ते से जो पैदल रास्ता था उस रास्ते में ऐसे करके जाना पड़ता था ऊपर नीचे, जिस वजह से अधिक संख्या में सामान नहीं आता था। फिर भी 50-50 किलो के कट्टे उस टाइम पे उनको भरकर महिलाएं अपने घर लेके आती थी। कितना कठिन जीवन हुआ करता होगा उस टाइम पे महिलाओं का, सोचिए। जब मैं पैदा हुआ था तो 4 सोनेल भात लगा था, यानी मोटा चावल, यानी लगभग 50 किलो। 4 चौनाला तांबे के बड़े बड़े बर्तन होते जो आजकल टेक ने कन्वर्ट कर दिया, उस टाइम पे चौनाले होता था। माँ बता रही थी 4 चौनाल लगाने, यानी उतना बड़ा गांव था। कुसानी से लेके जिनगाल, देवीनगर, लमतड़ी, कापड़ी गांव, बनी गांव, पुखरौड़ा, ये वाला क्षेत्र जो था ये पूरे लोग आते थे। और लकड़ियाँ फाड़ी गई थी, उसमें हमें पेड़ मिलते थे तो पेड़ फाड़े गए थे ताकि उस आग में खाना बनाया जा सके। हमारे दादाजी जो ग्रिफ में काम करते थे लेबर पे, और वहाँ पर रोलर के ड्राइवर थे संविदा में, तो वहाँ उनके पास जो सूचना मिली थी मेरे होने के 1.5 से 2 महीने के बाद मिली थी, क्योंकि पत्र लिखकर भेजना पड़ता था। टेलीफोन या उसकी वो नहीं थी, टेलीग्राम की, तो वो बहुत दूरस्थ क्षेत्र में रहते होंगे, क्योंकि संविदा में कोई काम करेगा तो उसके पास उतने अधिकार नहीं होते। हमारे पिताजी को ही खुद 6ठे दिन पता चला था कि उनका बच्चा हो गया। वो टीचर थे घर से दूर, जब वो सैटरडे को आए तब उनको पता चला। फिर उन्होंने पूरी तैयारी की अपनी। आशंका थी कि हो जाएगा उनका, लेकिन कंफर्मेशन उनको तभी पता चली जब वो घर आए। तो ये व्यवस्था 1984-85 तक थी। मुझे अपना पुराना घर याद नहीं है, लेकिन जो हमारे और घर थे वो उसकी स्थिति देख के हम कह सकते हैं कि बहुत छोटा घर था हमारा, बड़ी मुश्किल से। आज हर व्यक्ति के पास एक कमरा है, गांव में भी लोगों के पास अपने अपने कमरे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो पुराने घर होते थे, अगर पहाड़ों की स्थिति आप देखोगे, बहुत छोटे घर होते थे और मिट्टी और गारे और पत्थर के बने हुए होते थे। मिट्टी का गारे के ऊपर पत्थर की चिनाई की जाती थी। पशुधन के रूप में एक गाय और एक थोड़ा थोड़ा मतलब भैंस का बच्चा ये थे। लेकिन ये था कि गांव होने की वजह से सभी के पास संसाधन रहते थे, तो आपको दूध दही की कमी नहीं रहती थी। छाछ इजीली मिल जाती थी, घी मिल जाता था, लेकिन पेट भर खाना नहीं मिलता था, आसान नहीं होता था। माँ बताती है, ईजा बताती है, हमारी दादी बताती थी और मेरी परदादी बताती थी मुझे कि उन्होंने कैसे जीवन काटा है। आज जो टनकपुर वाला क्षेत्र है, 150 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से, वो पैदल आई हैं। अभी मेरे एक दादाजी जो आसाम राइफल में थे और कीर्ति चक्र थे, उन्होंने बताया था कि वो खुद पैदल आए थे। 1960 के बाद तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बना, पहले अल्मोड़ा जनपद के अंदर होता था। तो जीवन की वो खट्टी मीठी यादें हैं, किस जगह से हम उठ के आए हैं और कितना संघर्ष किया है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए, कि मैं धन्य हूँ, मैं उस परिवार में पैदा हुआ, उन्होंने हमें कमी नहीं होने दी। पढ़ाई अपने गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़े हैं। फिर समय बदला, समय बदलने के बाद जो परिदृश्य आया, उस समय हमारी 2 बुआएँ थी। बड़ी बुआ की शादी हो गई थी, आजकल भटोला चल रहा है, कल ईजा लोग बड़ी बुआ के यहाँ गए थे। तो उस दौर पे हम कंबाइंड फैमिलियों में रहते थे, पूरा गांव हरा भरा रहता था। जब हम खेलते थे तो 50-60 बच्चे तो गांव के हो जाते थे। जब कोई कथा होती थी या कुछ होता था तो इतने बच्चे, और मेरे समकक्ष हम लोग कम से कम 15-20 बच्चे थे। तो एक दौर है वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्रत्येक पहाड़ी ने वो दौर देखा है। आज हम लड़ रहे हैं, उत्तराखंड हमारा है, ये है, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड से पहाड़ियों का है। जो मुश्किलें उन्होंने झेली हैं, आज पहाड़ में जाने के लिए सड़कें हैं, ट्रेनें जा रही हैं पहाड़ में, वो एक दौर था जो हमारे लोगों ने अपना खून पसीना लगा के पहाड़ काट के खेत बनाए थे और उससे अपना जीवन गुजर बसर किया था, और उसी के लिए ये राज्य बनाया गया था।
इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। आप गलत थे अगर आपने यहाँ पे अपना सब कुछ बनाया है। तो ये राज्य जो बना था वो हम लोगों के लिए बना था, क्योंकि हम उतने कठिनाई के दौर से गुजरे थे और यहाँ पर जो थे हम लोग उस संघर्ष के लिए साक्षी बने हैं। वो बचपन 84 में जब हमारा घर दोबारा बनने के बाद जो आज की सिचुएशन है, बस उतना ही बदला है कि उसमें लेंटर की छत पड़ गई है, बाकी जो परिदृश्य उसका पैरामीटर है वो बराबर है। नीचे 2 कमरे जानवरों के लिए बनाए, 2 कमरे घास के लिए रखे, फिर ऊपर 1 2 3 कमरे वो बनाए। एक पीछे हमारा जो मोल था, मोल मतलब एंट्री गेट था, वो बैक साइड में था, पूर्वोत्तर दिशा की तरफ बड़ा मोटा दरवाजा हुआ करता था, वहाँ खाना बनाती थी हमारी परदादी। फिर बाद में जब 91-92 में घर का रिनोवेशन हुआ तो फिर ये 3 मंजिला गया, तब लेंटर का प्रचलन आ गया था, बाथरूम का प्रचलन आ गया था, नहीं तो खुले में शौच होती थी। 91-92 में हमारे यहाँ पे शौचालय बन गया था। तो हम उस दौर को देखते हुए आए। फिर संसाधन बढ़े, पैसा बढ़ा तो आपके पास फैसिलिटी आई। 88-89 में टीवी आई थी हमारे घर में। मुझे आज भी याद है, जब मैं बचपन में था तो महाभारत और रामायण देखने के लिए लोग अपने घरों से जाते थे। कुछ नीचे कैप्टन बुबू के यहाँ जाते थे, कुछ हमारे यहाँ रहते थे, तो घर से वो 1-1 लोटा दूध लेके आते थे और दूध की चाय बनती थी। इंतज़ार करते थे लाइट न जाए करके, पहले से ही बातचीत होती थी। उस समय लाइट बहुत कटती थी, डिम लाइट हो जाती थी। तो एक परिदृश्य है किस प्रकार पहाड़ी लोगों ने संघर्ष किया। ये मेरा ही संघर्ष नहीं है, हमारी जनरेशन या हमारे से पहले की सारी जनरेशनों के साथ ऐसा हुआ है। आज मेरे बच्चों को वो चीज़ें नहीं पता होंगी, क्योंकि मेरे बच्चों के पास सारे संसाधन थे, या आज की दृश्य में वो संसाधन थे, लेकिन उस समय पहाड़ में जीवन गुजारना अपने आप, और उस परिदृश्य में हम लोगों ने पहाड़ में जीवन गुजारा है, हमने पढ़ाई करी है। 24 साल से पलायन की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि जानबूझकर खाली कराया गया है वो क्षेत्र, नहीं तो संसाधन सारे हैं वहाँ पे, जीवन है, आज़ादी है और जीवन देने की कला है वहाँ पे। आज हम 2-3 एकड़ से 2000 स्क्वायर फीट में सिमट गए हैं। यही हमारा लगता है कि जीवन है, प्रकृति से बहुत दूर हो गए। कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज होने से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको पहाड़ में मिलने लग जाएं और पहाड़ की तरफ ध्यान देने लग दिया जाए, आप कभी भी अपना गृह क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम उस दौर के हैं जिस दौर में आदमी 1-1 टॉफ़ी के लिए तरसता था। मैं जब होश मुझे याद जहाँ तक है, 5 पैसे की एक ऑरेंज टॉफ़ी आती थी, बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा या सुना होगा, कि सभी जगह पूरे पहाड़, कुमाऊं, गढ़वाल दोनों में थी। और आज 5 रुपए की भी एक टॉफ़ी आती है, बहुत अंतर आया है। एक बिस्किट कोई एक घर में आ गया और बिस्किट लेके आता था पार्ले जी या कोकोनट का, हम बहुत खुश होते थे। अभी भटोला का महीना चल रहा है, ये इस भटोले के महीने में हम इंतज़ार करते थे कि कोई आए हमारे यहाँ बगल में, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, क्यों वो आएंगे तो एक टुकड़ा बिस्किट का मिलेगा करके। बहुत दुकानें बड़ी स्थिर थी और दुकान में जाने में रिस्ट्रिक्शन थी, पैसा नहीं था। तो दौर था जब मैं पैदा हुआ था, और आज हमारे पास सारे सुविधाएं हैं, फिर भी आज की स्थिति पहाड़ की नहीं बदली। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार आज भी वही मुद्दे हैं जो 1982 में थे। सोचिए उस टाइम पे कोई टीका नहीं लगा था। मेरी माँ बताती मुझे कोई टीका नहीं लगा है, वो 5 साल में ऐसे करने वाला टीका लगाने वाले आते थे, उससे बड़ा दर्द होता था, यहाँ पे घाव हो जाता था, एकमात्र वो टीका लगा है। आज पैदा होने से लेके 10 साल तक टीके, कोई दाई नहीं थी, कोई एएनएम नहीं थी, जीएनएम नहीं थी, डॉक्टर नहीं थी, और प्रसव होते थे। गांव की महिलाएं प्रसव करती थी, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुकी होती थी। मैंने बचपन में प्रसव देखा है, बहुत कठिनाई वाला दौर था वो, हम बच्चे थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपनी जो बातें हैं उसको शेयर कर सकते हैं। कुछ मोमेंट आपको अच्छे लगेंगे, कुछ मोमेंट से आपके परिवार वाले भी गुजरे होंगे। आने वाले समय में
ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होंगी कि पहाड़ में कितना मुश्किल था जीवन। अगर हम अपने पुश्तैनी गांव की तरफ देखें, पुश्तैनी परिवार कुटुंब की तरफ देखें, तो नीचे से 3 किलोमीटर ऊपर कंधे पे रख के सामान जाना पड़ता था। आज ताऊ जी लोग काला ढूंगी आ गए, बुबू लोग भी काला ढूंगी आ गए, कुछ लोग खटी माँ चले गए, कुछ देहरादून चले गए, कुछ लखनऊ चले गए, लेकिन उन्होंने कार्य वहाँ पे किए हैं, वहाँ पे जीवन गुजारा है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा आज बंजर और पलायन की मार झेल रहा है। मैं नमन करता हूँ अपने माता पिता को, जो इतने संघर्ष के साथ हमें एक अच्छा जीवन दिया उन्होंने, और हमें इतना अपलिफ्ट किया कि आज हम आपके सामने वीडियो कैमरे में उसका शूटिंग कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने। ये सब जो है मेरे माता पिता की देन है, मेरे दादा दादी की देन है। दादी ने मुझे गाय का दूध पिला पिला के भी पाला था, क्योंकि माँ के पास तो समय ही नहीं होता था कि गाय, खेती, ये सब चीज़ें। महिलाओं का बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है पहाड़ का। तो ये कुछ अनसुनी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और ये मेमोरी आपके पास भी होगी, आप भी बात करिए। आज भी मैंने सुबह जब सादगी से अपना जन्मदिन मनाया, तो मैंने वही हलवा और पूरी बनवाया था जो हम 2001 तक बनवाया करते थे। बहुत आसान नहीं होता है उस दौर को लेके याद रखना और आज उस दौर को जीना। वाकई में वहाँ पे एक जीवनदायी प्रकृति है जो जीवन देने के लिए है, उसको हम दोहन कर रहे हैं, उसको हम बचा सकते हैं, दे सकते हैं समाज को, पूरे देश को। 3-3 साल में आर्मी वाले आते थे, उनको पता रहता था कि बच्चा उनका 3 साल का हो गया या हो गया होगा। तो बहुत असर पड़ता है रोजगार का एक व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार को ऊपर उठाने के लिए। मैं उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ पर मंदिर इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। एक एक रुपया कोई हमें देके जाता तो हमारे बड़ी खुशी की बात होती है कि 1 रुपये में हम टॉफ़ियाँ खा लेते थे, बिस्किट खा लेते थे, मन मर्जी की चीज़ खा लिया करते थे। 50 पैसे उस टाइम पे 88, 87, 89 में हम 50 पैसे में बहुत खुश हुआ करते थे। खर्चे बहुत कम थे, जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था लेकिन अच्छा था। ये थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आज मेरा जन्मदिन हुआ है, बच्चों ने और अगल बगल के मोहल्ले के बच्चों ने मुझे बधाई दी है, मेरे साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाई है, और माता पिता आज मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने अपने वो क्षण बताए मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। 400-500 रुपये पिताजी की तनख्वाह हुआ करती थी। तो बहुत अंतर हुआ है जीवन का। हम उस दौर के बच्चे हैं जिस दौर में, अब ये दौर नई जनरेशन को नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो संपन्नता, वो भव्यता, वो प्रकृति के प्रति प्रेम सभी में रहे। यह था मैं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर कुछ और याद आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। मैं भुवन फौजी, पहाड़ी हिंदू, आप लोगों का नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।